ये है थार, न्यू थार 5 डोर AX7L डीजल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। ये है इसका सनरूफ और ये है इसका इंटीरियर। ये आपको बैजिंग मिल जाती है AX5L, लोग बोलते हैं कि वो ले लो, लेकिन उसमें आपको ये इतना बड़ा स्पेस नहीं मिलता है, छोटा सा स्पेस मिलता है। फिर ये स्क्रीन है, इसमें ऑलमोस्ट हर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिक का, जिसमें आप ऑफ रोडिंग के ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको वेदर कंट्रोल का मिल जाता है, इसमें रेडियो है, एंड देन ये स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग में इस ऑप्शन से आप रेडियो के चैनल चेंज कर सकते हो, इससे आप आवाज़ बंद कर सकते हो, म्यूट अनम्यूट होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, कॉल उठा सकते हो। देन ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए ऑप्शन है, अगर आप 60 70 80 की स्पीड पे हाईवे पे चल रहे हो तो आप ये क्रूज़ का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और ये स्टेबल हो जाएगी स्पीड एक उसकी। एंड ये देखो, अब ये इलेक्ट्रिक चेयर है, एक बस बटन दबाना है आपको और ये चेयर पीछे हो जाएगी, और सिंपल इसको बटन को पुश करेंगे आगे तो ये आगे हो जाएगी, और अगर इसको उठाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगी और इसको दबाएंगे तो ये पीछे हो जाएगी। देन जब ये मेन्यू आप दबाते हैं, मेन्यू ऑप्शन, तो ये स्क्रीन पे आपको अलग अलग टाइप के मेन्यू आएंगे, जिसमें कि आप डिवाइस की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, टायर का प्रेशर देख सकते हो, किस टॉर्क पे चल रही है, और आप इसको क्रूज़ कंट्रोल और मैनी अदर ऑप्शंस आर देयर। किसी लेन में अगर आपको सीधा जाना है और आप चाहते हो कि लेन अचानक से खुद से चेंज ना हो या स्टीयरिंग घूमे तो इधर उधर गाड़ी ना चली जाए, तो उसमें स्टीयरिंग भी लॉक हो जाता है, एक पर्टिकुलर स्पीड रख सकते हो आप। अगर लेन चेंज होगा तो वो स्टीयरिंग आपको लेन चेंज नहीं करने देगा, अगर आपको केवल वार्निंग रखनी है तो वार्निंग भी रख सकते हो। देन ये फेवरेट का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आप फेवरेट का ऑप्शन दबा देते हो तो आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ कर रखा है, फॉर एग्जांपल फ्यूल है, या फ्यूल इन्फॉर्मेशन, टायर इन्फॉर्मेशन, या कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे ही आप स्टार बटन दबाओगे वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा डिटेल दिखा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन्स हैं, ये आपका डीजल के लिए होता है खोलने के लिए। और उसके बाद ये ए का जो आप ऑप्शन देख रहे हो, अगर ये ऑन है तो इसका मतलब है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे होगे, तो वैसे भी ये टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक है, तो इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो इसमें है ब्रेक और एक है स्पीड का। तो अगर आप ब्रेक पे पैर रखे रहते हो तो ये गाड़ी खुद ब खुद ऑफ हो जाती है, किसी भी सिग्नल पे या कहीं पे भी आप गाड़ी रोकते हो ट्रैफिक में तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी, जैसे ही ब्रेक से पैर हटाओगे तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर इस बटन को आप ऑफ़ कर देते हो तो ये फीचर नहीं चलता है, नॉर्मल जैसे आप गाड़ी चलाते हो वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप गाड़ी से उतरोगे, ऑफ़ करोगे गाड़ी और ऑन करोगे, दोबारा वापस आओगे, तो ये ऑटो ऑन हो जाता है। उसके बाद ये स्लोप पे अगर आप गाड़ी उतार रहे हो, इस बटन को दबा दो, ये आपकी हेल्प करेगा कि धीरे धीरे ब्रेक ले लेके गाड़ी जाए नीचे। उसके बाद ये आपका 4x4 के दो ऑप्शन होते हैं, ये एक टायर को लॉक करने के लिए ऑप्शन है, जब आप 4x4 चला रहे हो तो तब काम आएगा। और ये आपकी लाइटिंग के लिए है, आगे अगर आप वही आपको लाइट का फॉग लाइट और वो चलाना है तो आप इससे चला सकते हो। इसमें वाइपर होता है, वाइपर के लिए पीछे का वाइपर है और आगे का वाइपर है, तो ये बटन उसके लिए यूज़ होता है। ये 4x4 के लिए है, वैसे तो नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये ऐसे ही रहेगा 2 हाई पे, लेकिन उसके बाद 4 हाई 4 लो पे जा सकता है अगर आप कहीं 4x4 का यूज़ कर रहे हो। और ये ऑटोमेटिक में पार्किंग पे रहता है, तो जब भी आप कभी गाड़ी में बैठते हो आके और आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपको ब्रेक पे पैर रखना है और ब्रेक पे पैर रख के यहाँ पे ऐसे बटन को दबा देना है। पहले तो मैं गाड़ी ऑन कर देता हूँ, चाबी इसकी कहाँ है। तो ये मैंने गाड़ी, मान लो अभी मैं लॉक करके बैठा हुआ था गाड़ी, ये गाड़ी मैंने ऑन कर दी, अब ये गाड़ी ऑन हो गई है। अब मैं अपनी सीट को आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा सीट आगे हो गई। अब मैंने ब्रेक दबाया और अब मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ और ये गाड़ी अभी पार्किंग में है। और आप देख सकते हो कि अभी ये पार्किंग बटन में कोई लाइट नहीं है, तो जैसे ही मैं अभी ये स्टार्ट करूँगा, ये स्टार्ट हो गई है। और अभी इसका सिटी में एवरेज आ रहा है 11.6,
और ये पार्किंग आप देख सकते हो, ये ऑटो पार्किंग में चली जाती है, यानी हैंड ब्रेक एक तरीके से ये लगा हुआ है, गाड़ी खुद से नहीं चलेगी। तो अगर आप अभी रेस भी दोगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो आपको पहले ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, पार्किंग से हटेगी। इसको आप पुश करके या तो रिवर्स व्हील पे जा सकते हो या ड्राइव पे डाल सकते हो, डी पे, जो भी करोगे वो यहाँ दिख जाएगा आपको। दैट वे आप गाड़ी स्टार्ट करके चलाना शुरू कर सकते हो। ऑटो होल्ड का आप एक ऑप्शन देख रहे हो। ऑटो होल्ड ये करता है कि अगर जैसे आपको ट्रैफिक में जा रहे हो आप, या कहीं भीड़ में चल रहे हो धीरे धीरे, और वहाँ पे आप अचानक से हल्का हल्का ब्रेक लगा लगा के चलते हो, राइट, तो अगर आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी वहीं पे होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, गाड़ी खड़ी रहेगी, मतलब गाड़ी खड़ी होके रुकेगी नहीं, बल्कि स्टेबल हो जाएगी, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। फिर आप जब रेस दोगे तभी जाएगी। लेकिन अगर आप इसे ऑफ रखते हो तो आप ये देखोगे ये बटन ऑन है अपने आप ऑटोमेटिकली, जो मैंने पहले बताया था। तो जब भी आप रेस दोगे गाड़ी में तो ये गाड़ी चलेगी, और जैसे ही कहीं पे आप हल्का सा रुके, आपकी स्पीड 0 में गई, वो गाड़ी को रोक देगी। फिर आप ब्रेक से पैर हटाओगे, फिर वो ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका एक फ़ीचर है, जो दोनों फीचर पैरेलली काम करते हैं, वो आप अगर चलाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ऑटो बटन है एसी के लिए, तो मैंने ऑटो दबाया, ये ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से चला देगा एसी। मोस्टली ज़्यादा तेज़ ही चलता है, तो इसको अगर आप ऑफ़ कर दो ऑटो को और अपने हिसाब से भी टेम्परेचर करो तो वो भी, अभी जैसे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है तो मैं कम कर देता हूँ, तो ऑटो का बटन ऑफ़ हो गया ऑटोमेटिकली। मुझे इतनी तेज़ हवा चाहिए नहीं, हाँ ये देखिए हल्का सा तेज़ रख सकते हैं। ओके, ये है आपका रेडियो, ये म्यूज़िक, ये फ़ोन को आप एंड्रॉयड कनेक्ट अगर आप करते हो तो आपका कनेक्ट हो जाता है फ़ोन, उसके बाद आप इसमें सब कुछ चला सकते हो एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू। आपको फ़ोन से ऑपरेट नहीं करना है, डायरेक्टली आप स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली ऑडियो सेटिंग्स है, हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है सेट। इसके बाद एडवेंचर स्टेट है। एडवेंचर स्टेट ऑब्वियसली 4x4 इंसान लेता है तो सोचता है कि मैं ऑफ रोडिंग करूँगा और बाकी अदर चीज़ें। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है तो मैं कभी किसी और दिन आपको इसका दिखाता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी रोशनी आ रही है तो अभी नहीं करते हैं। बाकी कैमरा है, ये देखिए कैमरा बहुत इंटरेस्टिंग है। कैमरे में इसमें फ़ीचर्स हैं, तो ये लेफ़्ट हैंड टॉप कॉर्नर में एक आइकन होता है, अब पता नहीं इसमें दिख रहा है अभी या नहीं, बट इस बटन को अगर आप दबाते हो तो आपको ये कैमरा दिख जाएगा। फिर यहाँ कॉर्नर में ऑप्शन है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे और ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि आपको आगे वाले को देखना है, पीछे वाले को देखना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड के कैमरे को देखना है। और अगर आप स्पीड में चल रहे होगे तो आप 360 भी देख सकते हो कि